ग्रेट। सो बेसिकली हमने पढ़ा चार्ज, हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन क्या है, हमने पढ़ा प्रोटॉन क्या है। कोई क्लास अगर मिस करता है रिकॉर्डिंग देखिए, जो कि मैं डालूंगा ही नहीं भाई साहब, क्लास मिस करो। उसके अलावा हमने कल पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एकदम आवाज नहीं आनी चाहिए आप थोड़ी देर तक के लिए, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट आई पढ़ा हमने, आई की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन टाइम। हमने पढ़ा इसकी यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड, जिसको हम एम्पियर भी कहते हैं। हाँ या ना? ये इसकी एसआई यूनिट होती है। केवल इतना ही बताया था या कुछ और बता दिया था इसमें? कूलम अपॉन सेकेंड या सिंपल एम्पियर बोलना। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। तो करंट होता है 1 एम्पियर। आवाज के साथ। फिर आगे बात बढ़ी, थोड़ी सी आगे बात बढ़ी। हमने कहा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान सुनना, याद रखना, ध्यान सुनना, याद रखना। हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो केवल और केवल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? ध्यान सुनना। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है, इट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। व्हेन आई से कन्वेंशनल, मतलब ये एक ऐसी डायरेक्शन है जो सबने मान ली है। तो पहला स्टेटमेंट आया, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। थोड़ा आज ज्यादा पढ़ाऊंगा इसलिए थोड़ा सा आज बातें कम होगी, ठीक है। कन्वेंशन क्या बोला आपने? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट is always taken to be opposite to the फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, opposite to the direction of flow of electrons, opposite to the direction of flow of electrons। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल बातें हैं। आवाज थोड़ी बोलेंगे, एक और बार रिपीट करना, मुझे समझ नहीं आया। फिर से बोलता हूं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, ध्यान सुनना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, करंट हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। वो लिखवाया कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके ओके, ये पे बोलो यार। यस सर। दिस इज, मैंने कौन बोले बेटा? अंग्रेजी में अंतर हो सकता है, बाकी बाकी जो कहानी है वो सेम है। मैंने क्या बोल दिया ऐसे बताओ? द फ्लो ऑफ, मैं फिर से बोलता हूँ, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही बोला। अंग्रेजी में थोड़ा आर्टिकल्स वगैरह इधर उधर हो सकते हैं, बाकी डेफिनेशन ये है। सर द डायरेक्शन ऑफ करंट, नहीं जानना रीगा, मैंने बोला, फिर से बोल रहा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अज्यूम और इज टेकन टू बी opposite to the direction of flow of electrons। कोई रॉकेट साइंस? कोई रॉकेट साइंस? नो सर। नेक्स्ट थिंग, अगर बेटा ध्यान समझना, करंट के बारे में कुछ और बातें भी हमें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें नॉर्मली। एक तो हो गया कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाए उधर उधर तुम्हारा करंट नहीं जाता, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता। मोर ओवर, अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज, I don't know what charge is this, but let's say positive charge is moving this side। तो अगर पॉजिटिव चार्ज दिया हो, नॉर्मली दिया नहीं होगा, लेकिन अगर दिया हो तो करंट फ्लोज इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेम डायरेक्शन। हाँ, पॉजिटिव चार्ज की सेम डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने क्या लिखा? पॉजिटिव चार्ज मूव होते हैं। हाँ, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स तो हो सकते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नहीं हो सकता, लेकिन क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं जब मैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं? यस सर। तो क्या बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी? तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है उस डायरेक्शन में भी करंट होता है, या करंट की डायरेक्शन को अज्यूम किया जाता है, माना जाता है। इसीलिए कन्वेंशन है ये ऐसा माना गया है एग्जैक्टली। और ये ऐसा माना इसलिए गया है क्योंकि हमने सब लोगों ने मिलकर के एक चीज डिसाइड की, भाई करंट की डायरेक्शन क्या है। तो लोगों ने बोला करंट की डायरेक्शन यानी क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो लोगों ने बोला नहीं यार, क्या हर बच्चा जानता है व्हाट इज स्केलर व्हाट इज वेक्टर?
सच बोल। Yes, sir. स्केलर मतलब जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो। मेरा मास स्केलर क्वांटिटी है, बट मेरा वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज उसकी एक डायरेक्शन Direction भी है। किधर होती है वेट की डायरेक्शन? नीचे हमेशा। नीचे Gravity वाली। ग्रेविटेशन। हमेशा हमेशा जो वेट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा डाउनवर्ड्स होगी। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन No, लेकिन sir. मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जो करंट है क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? नो। इवन दो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इज नॉट, अभी लिखेंगे, पहले ये पॉइंट लिख लिया, फिर ये पॉइंट लिख लिया। क्या लिखा? करंट फ्लोज, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज आल्सो टेकन एज, is the direction of current is also taken along, the direction of current is also taken along the flow of, along the flow of, the direction of flow, the direction of current is also taken along the flow of positive charge particles, along the flow of positive charge particles। कोई रॉकेट साइंस? हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं आता बेटा, ऐसा मैंने अभी कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है, तो उसको उस पर मत जाओ, ठीक है? जो तूने पढ़ रखा है अच्छी बात है, लेकिन उस पर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा, इट इज नोटेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमने लिखा? इट इज नोटेड, इट इज नोटेड दैट करंट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और यहां पर ब्रैकेट में लिखना काहे, क्या लिखना? काहे, और दो क्वेश्चन मार्क। काहे मतलब क्यों, क्यों मतलब वाई, हम हिंदी में काहे लिखते हैं। यार जब आपने करंट का मैग्नीट्यूड डिफाइन किया और उसकी डायरेक्शन डिफाइन करी तो वो वेक्टर होना चाहिए था, बट होता स्केलर। क्योंकि अभी तुम छोटे बच्चे हो 10th क्लास में, इसे तुम जानते नहीं, लेकिन आज जान जाओ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी चीज के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे दो क्लासिकल एग्जांपल देता हूं मैं। करंट एंड प्रेशर, करंट एंड प्रेशर, ये दोनों के पास डायरेक्शन होती है, इन दोनों के पास मैग्नीट्यूड होता है, बट ये वेक्टर नहीं होते, ये स्केलर होते हैं। ये क्यों स्केलर होते हैं? क्योंकि इनकी एक प्री डिफाइंड डायरेक्शन है। as they have predefined, यहां पे दे मत लिखो, as it has predefined direction, ब्रैकेट में explained above। हमने बोला ना कि इसकी प्री डिफाइंड डायरेक्शन है कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएंगे उसी की डायरेक्शन में जाएगा। मतलब आपने उसकी डायरेक्शन को एक रूल से डिफाइन कर दिया है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ग्रेविटी, फिर ग्रेविटी क्या होता है बेटा? ग्रेविटी क्या बोलना है? तो ग्रेविटी इज व्हाट? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलना चाहते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलना चाहते हो, दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब बच्चा बोलता है अरे सर ऐसे क्यों, ये तो नीचे ही जा रहा है, प्री डिफाइंड नहीं है, उसकी नहीं है, तुम्हारे नीचे जा रहा है। कल को जुपिटर अंकल आ जाए अर्थ के बगल में तो अर्थ चिपक जाएंगे जाके उसके ऊपर, प्री डिफाइंड नहीं। यस, हाँ पक्का जाएगा। यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ गया? फिर हमने क्या लिखा, ये मैं तुमको बताना जरूर चाहूंगा कि ऐसी क्वांटिटीज, ध्यान सुनना, कि तुम्हारे एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, तुमसे पता होना चाहिए। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन हो, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और जो वेक्टर ना हो, उन्हें स्केलर क्लास 10th 11th 12th तक कहा जाता है। वो सच में स्केलर नहीं होती, मैंने तुम लोग को बता रखा है शायद। इनका सही नाम होता है बेटा, इनका सही नाम, सच्चा नाम होता है टेंसर। क्या नाम होता है? टेंसर। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। कोई भी चीज जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, लेकिन स्केलर, लेकिन वेक्टर ना हो, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण क्या है? प्री डिफाइंड डायरेक्शन एक कारण है, एक और कारण है, एक और कारण क्या है? एज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सर बोलना क्या चाहते हो? सर 2 + 2 कितना होता है?
4। क्या 2 + 2 4 होता है? क्या 2 + 2 4 होता है? लेकिन क्या 2 न्यूटन + 2 न्यूटन 4 न्यूटन होता है? नो सर, आई विल प्रूव दिस। लेट अस टेक अ बॉडी, इस पे आप लगाओ 2 न्यूटन, ठीक है, एक और लगाओ 2 न्यूटन, तो बताना इस पे कितनी तो तुमको तो 0 बोलो, लेकिन इनको दोनों को ऐड किया कि सबट्रैक्ट कर दिया? सब्ट्रैक्ट करेंगे ना सर अलग अलग डायरेक्शन में। अलग डायरेक्शन में। चलो ठीक है, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, क्या ये 4 न्यूटन है? नो सर, यू डोंट नो दैट राइट नाउ, यू डोंट नो दैट राइट नाउ। लेकिन जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा फिजिक्स का, तब हम फिजिक्स की जब क्लास किया करेंगे तो हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, क्योंकि वो भैया 11th में लोगों को समझ नहीं आती वो स्पेशल। मेरी बात सुनो, मेरी बात। तो 2 + 2 is not 4. 2 Newton + 2 Newton may be 4 Newton, may not be 4 Newton. It could have any values from 0 to 4. It could have any values from 0 to 4. तो वो जो वैल्यूज है उसके लिए एक लॉ डिफाइन किया गया है, उस लॉ का नाम क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसको आपको पढ़ाया जाएगा। अगर ये भी फॉलो नहीं करते, अगर ये या तो ये फॉलो नहीं करे या प्री डिफाइंड डायरेक्शन हो, तो उन्हें स्केलर ही कहा जाएगा तुम्हारे लेवल पे। यानी स्कूल में टीचर पूछे व्हाट इज करंट, मैम वो तो टेंसर है, टेंसर एक घुमा कंटा पड़ा। टेंसर क्या होता है उन्हें नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता अभी, लेकिन तुम्हें दिमाग में कहीं आना चाहिए हाँ टेंसर भी कोई चीज है। क्योंकि बेटा देख, कल को 2 साल बाद पड़ेगा, नहीं टीचर ने तो बताया नहीं साले ने। ब्रैकेट में टेंसर लिखो, बोलना नहीं। अगर कोई टीचर बोल दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई टीचर बताता है कि करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी, स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, 3 चीजें होती हैं, तो तुम अभी से लेकर के 12वीं क्लास तक पढ़ोगे। कोई रॉकेट साइंस यहां तक किसी को भी? क्या मैं आगे बढ़ूं? सर यस बेटा। सर जैसे एक बार मैंने 9th क्लास में आपसे वो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूछा था ना, तो सर हाँ। अगर वही चीज यहाँ पे लगाएंगे तो कैसे, मतलब कौन सा हाँ। लॉजिक लगेगा उस दोनों में से? गुड। बेसिकली करंट जो है वो किसी ना किसी का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। शी इज एग्जैक्टली करेक्ट। मैंने आपको बताया था जब दो, अब इस पे जाते नहीं है क्योंकि मुझे कोर्स वगैरह खत्म करना है, वो कभी किसी और समय, ठीक है। डॉट ओके और सर। क्रॉस, बट अभी ये इट विल बी डेविएटेड टू अ न्यू टॉपिक इटसेल्फ, जहां पर वेक्टर अलजेब्रा आ जाएगी, जो अभी हमने पढ़ी नहीं है। इन लोगों ने पढ़ रखी है 9th वालों ने थोड़ी बहुत, तुम लोगों ने नहीं पढ़ रखी है, ठीक है भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा फिर व्हाट इज दी, एक मिनट, फिर एक और चीज है बच्चे, करंट को मेजर किससे करते हैं? तो लिखेंगे हाँ, करंट इज एमीटर। measured by ammeter, ammeter, याद रह पाएगा? यस सर। ammeter से, इसको स्पेलिंग सही है, AMMETER होगा मेरे ख्याल से। ओके, इट इज अ डिवाइस। नेक्स्ट लिखेंगे, पहला एमीटर क्या है? अरे सर वो डिवाइस है जो वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे करंट को मेजर करो। हाँ है ना? बताओ यस। एक डिवाइस का नाम बताओ जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं। थर्मोमीटर। ठीक है, एक डिवाइस का नाम बताओ जिससे स्पीड मेजर करते हैं। सर स्पीडोमीटर। एक डिवाइस बताओ जिससे डिस्टेंस मेजर करते हैं। ओडोमीटर। एक device बताओ जिससे प्रेशर मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर। सर ब्लड ब्लड प्रेशर। सर स्पिग ऐसे वो स्पिगमैगो क्या है? स्पाइग्नोमीटर। स्पाइग्नोमीटर। बैरोमीटर। बैरोमीटर। अच्छा बैरोमीटर। बैरोमीटर याद रहेगा? यस सर। एक, अब पूछूंगा तो मैं ही, फिजिक्स तो जनरल साइंस है ना। यस एक सर। इंस्ट्रूमेंट बताओ जिससे सन का टेम्परेचर मेजर करते हैं। वो अब थर्मोमीटर नहीं होता, बड़ा थर्मोमीटर। पायरोमीटर, नाम याद रहेगा? सारे नाम बता दिए मैंने आपको। जो समझदार बच्चे होते हैं वो लिख लेते हैं, और जो गधेड़े होते हैं बोले छोड़ो साले को, काय लिखना है ना। पायरो, PYRO, पायरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन। टेम्परेचर ऑफ सन, ठीक है। इतना काय बकवास करो, एमीटर बताओ। एमीटर मतलब डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। बेटा अभी ना ये जो अगला पॉइंट है, मेरी बात सुनना, जो अगला पॉइंट है ये प्रेशर वाला, बैरोमीटर, BARO, बैरोमीटर, ठीक है। मेरी बात सुन प्लीज। अगला जो पॉइंट है वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं क्योंकि वो भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम अभी याद कर लेंगे कि वो जब कोई तुमसे पूछे व्हाट इज एमीटर, अरे सर वो डिवाइस जो करंट मेजर करे, याद हो गया? यस सर। एमीटर has very low लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। क्या है बच्चे? वेरी लो
रेजिस्टेंस। कोई रॉकेट साइंस? नो सर। अगला पॉइंट भी आपने नहीं पढ़ा है अभी। अब मैंने, अरे यार अभी मैं, तुमने तो पढ़ रखा है कि ये ऐसा क्यों होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना। अभी लिखना है, क्योंकि जब हम उसको पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं उसको ग्रीन में लिख रहा हूं। एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चे। दूसरा, एमीटर इज ऑलवेज Connected Placed in in series. कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पर दो जो वर्ड है ना वो इंपॉर्टेंट है। कौन से? एक वर्ड resistance. Resistance and series. एक तो रेजिस्टेंस है, कितना गंदा सा है, चलो रुको। एक तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक सीरीज है। Series. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे, हमें काम आने वाले हैं एक पॉइंट्स, ठीक है। हमें पढ़े नहीं है, लेकिन आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि यहाँ तक पहुंच जाए। कोई रॉकेट साइंस यहाँ तक? No sir. बहुत बढ़िया, भी अपने आप नहीं होता इसमें। चलो छाप लियो, ये करंट के बारे में Yes, था। sir. नेक्स्ट टॉपिक चले। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? थोड़ा फील करते हैं बेटा, पहले फील करेंगे, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 12 में ऐसे आंखें बाहर आती हैं, फिर जेब में लोग रख लेते हैं साथ को, समझ में नहीं आता, केवल याद करते हैं बच्चे। तो क्या थोड़ी देर तक पेन रख देंगे, समझ लेंगे होता क्या है? इंपॉर्टेंट Yes, है। sir. अगर आपने पहले भी समझा हुआ है ना, तो एक थोड़ी सी और मेरे लिए मान ले और फिर से समझ लें, चलेगा? सर तो कुछ लिखना नहीं है ना? अभी कुछ लिखना नहीं, सुनना है ध्यान से। इट इज इंपॉर्टेंट। समझ में नहीं आया तो केवल याद रहेगा जिंदगी में, बस वो याद ही रहेगा। याद तो मैं ऐसे करा दूंगा तेरे को याद रहेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो समझना है इसको ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा बेटा किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जहां पर भी चार्ज होता है, सुनो ध्यान से, कभी कोई बोलेगा नहीं, जहां पर भी चार्ज होता है वो अपने अगल बगल एक ऑरा बनाता है। जहां पर कोई और चार्ज जब आता है तो उसे फोर्स एक्सपीरियंस होती है। समझे ध्यान से, इसे लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा केवल, दिमाग में होना चाहिए पूरा का पूरा। What is electric field? Electric field is a property which is developed due to the presence of charge. मतलब अगर आपने यहाँ पे चार्ज रखा ना, तो ये चार्ज बोला मैं चार्ज हूं, अच्छा, तो मेरे अगल बगल एक ऑरा है। ऑरा मतलब एक रीजन है जहां मेरा इफेक्ट है, और वो रीजन कहां तक है? इन्फिनिटी तक, पूरा। अकेले मैं ही हूं दुनिया में, दूसरा चार्ज अभी नहीं है। जब दूसरा चार्ज आएगा तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, और वो फोर्स जिस रीजन में लगती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और उस फोर्स का कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो। मैग्नेट देखा है? एक और मैग्नेट देखा है? एक मैग्नेट यहां रख दूं, मान ले यहां पर, क्या ये मैग्नेट यहां पर रखा है? क्या यहां पर आयरन रखा हुआ है? क्या ये कितनी भी दूर रखा हो इसको अट्रैक्ट कर लेगा? No, sir. एक स्पेसिफिक रीजन में, स्पेस में आएगा तभी करेगा। then there are weak magnets, there are very strong magnets, हाँ या ना? यस सर। तो जो स्ट्रांग होगा वो दूर से ही खींच लेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. sir. जिस रीजन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करा रहा है मैग्नेट, वो उसका मैग्नेटिक रीजन है। क्या रीजन है बेटा? मैग्नेटिक रीजन। मैग्नेटिक रीजन। तो उसी तरीके से चार्ज, छोटा चार्ज कम रेंज तक अपना इफेक्ट दिखाएगा, बड़ा चार्ज दूर तक, और बहुत बड़ा चार्ज हर जगह तक। ये छोटा चार्ज भी इन्फिनिटी तक अपनी फोर्स दिखाएगा, लेकिन वो फोर्स हो सकता है कम हो। लेकिन हमने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ चार्ज रखो तो अपने अंदर से लाइंस निकालता है, जो दिखाई नहीं देती। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वो अपने अंदर से लाइंस निकालता है। चार्ज जो है वो अपने अंदर से लाइन निकालता है, बट वो आपको दिखाई नहीं देती। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो इतनी सुन लो, मेरी बात सुन लो, ठीक है? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं आती, हमें पढ़ाई नहीं गई। हमें क्या पढ़ाया गया? हमें मान लो कोई नहीं दुनिया मतलब चार्ज के बारे में बात कर रहे, कोई नहीं है। तो हमने चार्ज को ढूंढना चालू किया, भाई कोई तो मिल जाओ। तो चार्ज मिला बहुत दूर, और उस दूर को हमने डिनोट किया। ये कोई रीजन है जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं बेटा? इन्फिनिटी मतलब दूर। कितना दूर? Not defined. फॉर मी इन्फिनिटी कुड बी लाइक जुपिटर पहुंचना, बहुत ज्यादा हो गया। फॉर चीटी देखिए ना, फॉर चीटी इन्फिनिटी कुड बी नीचे पहुंचना, उतने में मर जाएगी बेचारी, या रानीपुर मोड़ पहुंचना।
तो क्या इन्फिनिटी अलग अलग तरीके से डिफाइन की जाएगी? लेकिन नॉर्मली तुम सोचा इन्फिनिटी क्या है? दूर। कितना दूर नहीं पता, दूर, बहुत दूर। बहुत वर्ड बहुत बड़ा एक वो है क्या, सब्जेक्टिव टर्म है। तो व्हाट इज इन्फिनिटी? बहुत दूर, बहुत ही दूर, बहुत ही दूर, जाते रहो जाते रहो। क्या कभी इन्फिनिटी पे पहुंच सकते हैं? क्योंकि वहां पहुंचने के बाद बहुत दूर, फिर वहां पहुंच गए तो बहुत दूर। हाँ फिर पहुंच सकते हैं, समझाऊंगा बाद में, अभी नहीं। यहाँ तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। हमने ओहो हमने इन्फिनिटी पे लोगों से पूछा क्या चार्ज है? बोला हाँ है, ये रखा है चार्ज। क्यों? ये चार्ज रखा है क्यों? ठीक है बेटा। हमने अच्छा, हमने कहा तेरे को यहां लेके जाना है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम ए है। चार्ज को अगर मैं यहां लाऊंगा तो आसानी से ले आऊंगा या कुछ काम करना पड़ेगा? से काम करना पड़ेगा। कुछ तो काम करना पड़ेगा यार। किसी चीज को मूव करना है, भले ही वो चार्ज हो, क्या हमें कोई काम करना पड़ेगा? तो हमने बोला इस चार्ज को उठाया। अब इस चार्ज का कुछ नाम है, इसको हम क्यू नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों नॉट। इट इज यूनिट, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट है। इट कुड बी 1 कूलम, इट कुड बी लाइक 0.1 कूलम, लेकिन हम उसको यूनिट बोलते हैं तो 1 कूलम मानते हैं। कितना मानते हैं? यूनिट। विल नॉट से 1 कूलम, गलत हो जाएगा। यूनिट चार्ज याद रहेगा। यूनिट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है। यूनिट है, पॉजिटिव है। और फिर एक टेस्ट चार्ज बोला। क्या बोला इसको? तो जब आप इस चार्ज का नाम बोलोगे तो अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसे बोलोगे? अ यूनिट पॉजिटिव। यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड इज 1। मैग्नीट्यूड क्या है इसका? 1 कूलम। पॉजिटिव मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड पॉजिटिव नेगेटिव। टेस्ट मतलब चार्ज बोलता है मेरी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। टेस्ट चार्ज। The electric field due to this charge is neglected। अब ये मत लिखना, तुम्हें पता ही नहीं क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी मूड आएगा तो बताऊंगा। अभी मेरा मूड था, लेकिन रिवीजन की क्लास नहीं है ये। अभी ये नॉर्मल क्लास है। जब रिवीजन में आएंगे तो बताऊंगा, ठीक है बेटा। इन लोग के लिए अभी तारे का टाइम आ चुका था, लेकिन अभी इसको नॉर्मल क्लास मानते हैं। जब रिवीजन आएगा तो मैं इसको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली क्या होती है, जो हमारे कोर्स में नहीं है। पर पूरा फील होना चाहिए कि हाँ कुछ तो है जो चार्ज से आती है। कुछ तो टेस्ट का मतलब है एक तो ऐसा चार्ज है भाई साहब तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड बोले है ही नहीं। तुम्हारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, नहीं है। तो तुम्हारे पास कोई और चार्ज लेके तुम फोर्स नहीं लगाओगे? नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? टेस्ट। आई एम ओनली यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस, डिफाइन करने के लिए। डिफिनेशन के बाद हम टेस्ट चार्ज को हटा देंगे और पूरा फील करेंगे और कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा कमरा है ये, तो आगे बैठे। इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, लेकिन कनिष्का तेरी आवाज नहीं है एक बार भी बेटा, है ना। और डिस्ट्रैक्शन है। मैं आंखों से समझ जाऊंगा डिस्ट्रैक्टेड हो कि नहीं, तो पूरी ऑनलाइन वालों का नहीं साले आंखों से। तो तुम लोग को बोलना पड़ेगा यस और नो, हाँ या ना। तो भाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो कभी भी बात करेंगे कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था जो कहां रखा था? बहुत दूर। इन्फिनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। कोई पूछे इन्फिनिटी क्या है तो क्या बोलेगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब समझ ले, समझ गया तो लिख लेगा। The amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to a point is known as the इलेक्ट्रिक potential of this point। फील नहीं आया? आ गया सर, आ गया। याद नहीं कर, ये आ गया। समझना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अरे सर जो काम किया भाई, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सर पे रखे और चल के आए जिस पॉइंट पर, तो कुछ काम हुआ? वो काम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वो काम उसका। अब फिर से, the amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to a point is known as electric potential of that point। फिर पूरा आ गया, याद भी पूरा हो गया। यस सर। मैंने बोला भाई साहब अब यूनिट पॉजिटिव मतलब 1 कूलम। क्या बोला आपने? 1 कूलम को लाने में जो काम किया गया उस पॉइंट पर, वो उसका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पूरा फील आ गया, पक्की बात आ गया। लिखवा दो। तो डेफिनेशन, the amount of work done, the amount of work done in bringing, the amount of work done in bringing unit, underline unit, positive
प्लस मत लिखना, पूरा लिखना पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। The amount of work done in bringing unit positive test charge वो पॉइंट from infinity the amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to a point, from infinity to a point is the electric potential of that point, is the electric potential of that point. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. Next point, it is denoted by capital V. It is denoted by capital V. किस पे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल V. तो अगर मैं A पॉइंट का डिनोट करूंगा तो मैं लिखूंगा कैपिटल V सफिक्स A, मतलब छोटा सा a नीचे। समझ आया कि नहीं आया? VA मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ A को लिखने का शॉर्ट तरीका है। आ गया सब बच्चों को? सही से आ गया? व्हाट इज V? फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। समझो ऐसा क्यों बोल रहा हूं? समझो, फील करो। मान लो कोई बोले कि यहां पर 20 कूलम का चार्ज, फील करना फॉर्मूला कैसे आया, फील करेंगे फॉर्मूला कैसे आया तब मजा आएगा। मान लो 20 कूलम को उठाया और नचाते हुए कैसे भी लाओ फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लाओ फर्क नहीं पड़ता। यहां फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, कैसे घुमा के लाए उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा भाई यहां लाए और कितना वर्क हुआ ए पॉइंट लाने में? हमने कहा यार साला 400 जूल का वर्क हो गया। कितना वर्क हो गया? तो कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट का? तो रुक जाओ, 20. परेशान ना हो, सुनो। अरे 20 कूलम को लाने में 400 जूल का काम हुआ, तो एक कूलम को लाने में कितना काम होता? 20 20, sir. 20. फील आता है ना? 20 रुपए की 10 पेंसिल, उल्टा हो दिया, क्या बोला? 20 रुपए के 400 पेंसिल, तो एक पेंसिल कितने रुपए की? 20 रुपए की। 20 कर रहे हैं रुपए की। डिवाइड। भाई पोटेंशियल डिफाइन किया था पर यूनिट, एक कूलम का चार्ज, और तुमने क्या दिया? 20, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 400। तो एक कूलम का वर्क डन कितना होगा? अरे सर 400 बटे 20 का भैया 20 20. वर्क डन अपॉन चार्ज। आ गया? वर्क डन की यूनिट जूल्स और चार्ज की यूनिट कूलम। कूलम. एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई वोल्ट मीटर. इज वोल्ट. वोल्ट। वोल्ट. यूनिट क्या है बेटा? वोल्ट। पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या है बच्चे? वोल्ट। वेयर 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. अगर एक कूलम को एक कूलम को इन्फिनिटी से लाने में 1 जूल का काम हो, तो जहां लाए उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। ऐसे ही बोल सकते हैं और सुंदर तरीके से। अगर 100 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट पे लाने के लिए 100 जूल का काम हो, तब भी तो 1 ही वोल्ट होगा। पूरा फील आया कि नहीं आया? अरे हमने कहा ये बात सही है, ये बात सही है। अगर ध्यान सुनना, अब पूरा फील आएगा। अगर समझ आ गया तो खेल खत्म। मैंने कहा एक पॉइंट है, सुनना, देखता हूं कौन आंसर नहीं करना, हाथ ऊपर करना प्लीज। एक पॉइंट है, हमने भाई तेरा नाम क्या? ए। तेरा पोटेंशियल क्या? VA। कितना है भाई? 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। केवल आंसर करने के पहले हाथ ऊपर उठाएंगे। अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, ओरली करना है, कोई पेन नहीं लगाया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 10 coulomb charge from infinity to this point? What is the amount of work required to bring 10 coulomb charge to this point? बता था बता। Sir, done. कैसे आया बच्चे? हाँ क्यों आया बच्चे? फॉर्मूला नहीं लगाना, बहुत मारूंगा। फॉर्मूला नहीं लगाना, बोल सर। वर्क अपॉन भगवान, फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला लगा बहुत मारूंगा।
बोलना है। अरे सर 10 वोल्ट का मतलब है 1 कूलम को लाने के लिए 10 जूल काम करना पड़ रहा है, हाँ या ना? फर्जी कहेंगे। 10 वोल्ट का मतलब है 1 कूलम को यहां तक लाए 10 जूल काम किया कि नहीं किया? भाई तो होता है वोल्ट। तो 10 कूलम को लाने में 100 जूल, खत्म। वो ठीक है, फॉर्मूला लगा कर भी आ रहा है, वो भी ठीक है, मुझे कुछ मतलब नहीं है। फॉर्मूला लगा दिया सर, V दे दो, Q से मल्टीप्लाई, वर्क मिल जाएगा। फॉर्मूला यही वाला ऊपर जो लिखा है, लेकिन फील पूरा आना चाहिए साला। यानी कि अगर मुझे कभी पोटेंशियल बता दिया तो मैं तुरंत उसका वर्क बता दूंगा कि अगर 2 कूलम लाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। 20 जूल, 3 कूलम 60 जूल, 100 कूलम 1000 जूल, हाँ या ना? यस सर। बेसिकली पोटेंशियल से जैसे ही आप चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे वर्क आ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बड़ा फील कैसे आया? फॉर्मूले से फील मत लो, फिजिक्स से फील लो कि भैया होता क्या है पोटेंशियल। वहां पर 1 कूलम को लाने का वर्क है पोटेंशियल। याद हो गया? हर बच्चे को याद हो गया? नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अभी मैंने पोटेंशियल बताया, अभी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताया। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक, बेटा वो लिख लिया था ना पीछे पूरा, पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? मान लो एक पॉइंट ए हो और एक पॉइंट बी हो, चलेगा? यस सर। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां देख लो, नहीं मारे उड़ा देंगे। यहां देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 2 पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो उनका डिफरेंस। 2 पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो उनका डिफरेंस। लेकिन वो कैसे निकालें? तो ध्यान देना, मान ले 1 कूलम का एक इंफिनिटी है, 1 कूलम के चार्ज को उड़ाते हुए लाए और यहां पर हमने 100 जूल का काम किया। दिमाग में कितना आ गया? ये कितना पोटेंशियल है इसका? 10। अबे 1 कूलम का अगर 100 जूल लग रहा है तो 100 हुआ ना, 100 वोल्ट। यस सर। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन 100, चार्ज 1, 100/1, 100। बोलो भाई। यस सर। अच्छा, इसको यहां से यहां लाए, 50 जूल का काम। कितना हुआ? कितना है इसका पोटेंशियल? 50 वोल्ट। 50। अच्छा एक बात है ना, अगर ध्यान सुनना, अगर मुझे बी से ए तक जाना हो, चार्ज को बी से उठाऊं और ए पे लेके जाऊं, बी से उठाऊं और ए पे लेके जाऊं, तो कितना और काम करना पड़ेगा? 50 जूल। सिंपल बात है ना भाई। 100 वोल्ट में 100 जूल लग रहा था, 50 वोल्ट में 50 जूल लग रहा था। अगर मुझे वहां इन्फिनिटी से ना ले आना हो, मुझे चार्ज यहां रखा हो इसके ऊपर और इसको उठा के यहां लेके जाऊं, तो कितना काम करना पड़ेगा? 50। यहां पहुंचने के लिए 100 जूल करना पड़ता है, यहां पहुंचने के लिए, अरे यहां पहुंचने के लिए 100 जूल करना पड़ता है, यहां पहुंचने के लिए 50 जूल, तो यहां जाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 50। पूरा फीला है, यही होता है। फिर से सुनाता हूं। अरे रुक जा, मैंने कहा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? So it is simply the difference between the potential of 2 points. It is basically the difference between the potential of 2 points. अब मुझे एक बात बता, यहां तक का 100 वोल्ट है, यहां तक का 50 वोल्ट है, सब बच्चों को आ गया। अगर चार्ज को B से A जाना है तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कुछ? यस सर। करना पड़ेगा। 50 जूल। फील कर, ऐसा क्यों? मैंने कहा था रास्ते से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। नो सर। अगर यहां से यहां तक का 100 जूल वर्क है, तो यहां से यहां तक आ करके फिर यहां जाकर के भी 100 जूल होना चाहिए। बोला था मैंने, रास्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये 100 जूल है तो ये भी 100 जूल होना चाहिए। यहां तक का 50 जूल है तो यहां तक का 50 जूल। पूरा फील आया। यस सर। यही है बकवास। और 50 कैसे आया? 100 - 50 डिफरेंस कैसे आया? वो 100 - 50। अब वो पूरा फील करा दिया मैंने कि वो 50 कैसे आ रहा है, हर बच्चे को आ गया। यस सर। मुझे नहीं आया, सोते रहो तुम साले, मुझे नहीं आया। तो सो नहीं रहा सर, थोड़ी तबीयत खराब थी।
रुक जाओ, अभी रुक जाओ। हमने कहा भाई साहब एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है। ए से बी जाने में वर्क करना पड़ेगा या अपने आप आ जाएगा? ए से बी जाने पर वर्क करना पड़ेगा या अपने आप आ जाएगा? करना पड़ेगा, नहीं वो करेगा वर्क। उसके बाद ऑलरेडी 100 जूल वर्क है ए पर, बी पर पहुंचने के लिए केवल 20 जूल वर्क चाहिए। तो जब ये पहुंचेगा तो 80 जूल कहां गया? बोले भाई निकलो 80 जूल निकलो, काय को निकलो? क्योंकि यहां पहुंचने के बाद उसके पास 20 जूल एनर्जी होनी चाहिए। यहां पर जो 100, चलो बकवास हो गया, मुझे लग गया कि पंगे हो गए। 100 वोल्ट मतलब 100 जूल पर कूलम, हाँ या ना? यानी 100 जूल का काम करना पड़ा एक कूलम को यहां लाने के लिए। बोलो यस। यस सर। 20 वोल्ट का मतलब है यहां से यहां तक लाने के लिए 20 जूल पर कूलम का काम करना पड़ा। यस और नो? जी सर। अगर बी से ए तक जाना है तो कितना और काम करना पड़ेगा? 80 जूल। 80 जूल्स। फील आ गया? 80 Yes, जूल। sir. 80 कैसे आया? 100 जहां जा रहे हो वो, -20 जहां से आए, V फाइनल माइनस V इनिशियल ही वो वैल्यू है कि नहीं आई? अच्छे से आगे सर। पहले बता रहा हूं, बी से ए पे जाने पे तुम्हें काम देना पड़ेगा, हाँ या ना? आपके बोले नहीं मैं तो ए से बी पे आऊंगा, तो तुम्हें कोई काम देना नहीं पड़ेगा बल्कि तुम्हें काम मिलेगा। कैसे मिलेगा? फील करो, बी से ए तक जाने के लिए 100 जूल, हाँ या ना? हाँ या ना? सॉरी, बी से ए तक जाने के लिए 80 जूल तुम्हें देना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी एनर्जी कम थी, उसकी एनर्जी हाई पोटेंशियल, मतलब उसके पास चार्ज के पास ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए घर में झटका लगेगा तो तुम केवल अरे बहुत तेज झटका लग गया, लेकिन अगर वो बाहर वाली तार पे लगेगा तो शायद तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। और अगर वो गलती से वो जो बड़े बड़े राक्षस बने हुए ना, गलती से उसका तार तुम्हारे सर पे गिर गया तो जय श्री राम, खत्म, अब कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, जिंदगी मस्त है ना? काय को? इसका 220 वोल्ट है तुम्हारे घर में जो आती है, जो पोल पे आती है 440 वोल्ट है, पोल पे नहीं मतलब जो ट्रांसफार्मर पे आती है वो 440 वोल्ट है, और जो भाई साहब उस तार पे आती है वो 11,000 वोल्ट है। भाई साहब आंखें ऐसे बड़ाम से बाहर निकल आएंगी। यस और नो? काय को? वोल्ट बढ़ने का मतलब है एनर्जी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी है उसको कम एनर्जी के पास आने के लिए वर्क करना पड़ेगा या वर्क अपने आप थोड़ा कर देगा, बाकी सब निकालना पड़ेगा उसको वर्क। और वो निकाल के कैसे यूज होगा? भाई किसी को देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा काम। अगर इसके पास 100 जूल है, इसको 20 तक आना है तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस तुम कुछ भी जोड़ दो, एक तार जोड़ दो, ये लो तार जोड़ दिया, ले ये तार जोड़ दिया, तार जोड़ दिया, तार गर्म हो जाएगा, कि तार गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसे 80 जूल फेंकना है, तो फेंका इस फॉर्म में, हीट, किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो बेसिकली सिंपल रूल है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता बल्कि वर्क मिलता है, और वो वर्क हमने कहा तार यार क्यों गर्म करें, तार क्यों गर्म करें, एक काम करते हैं, एक तो यहाँ बल्ब लगाए थे, ये भैया ऐसे पकड़े और भैया यहाँ लाए और यहाँ बल्ब लगा दिया, बड़ा सुंदर बल्ब, वाह वाह, और भैया फिर ये रास्ते यहाँ जोड़ दिए। तो जब 100 से 20 पे आने लगा चार्ज, बोला 80 जूल एनर्जी कहाँ दूं? तो बल्ब बोलता मुझे दे दो बेटा, हम जल जाएंगे, हम ग्लो करेंगे। तो फील आया पूरा? हाँ, बी से ए पे नहीं जा पाओगे, तब तुम्हें बोला 20 बोला मुझे भी ए पे जाना है, बोला दिमाग रहो, औकात में रहो, तुम 20 जूल हो, 100 जूल पे अपने आप नहीं पहुंच सकते, उसके तुम्हें कुछ बैटरी वैटरी और लगानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए एनर्जी हमेशा एनर्जी चार्ज के साथ रहता है, एनर्जी हमेशा चार्ज के साथ रहता है, और चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर मूव करता है। याद रह पाएगा? पूरा फील। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पोटेंशियल की तरह मत सीखो, उसे सीखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सीखो, एनर्जी पर यूनिट चार्ज कितना है, एक कूलम के पास कितना एनर्जी है, ऐसे सीखो। अब लिखो, अब बाद। हाँ बोलो। अगर हमें
बीच में लाना, मतलब फिर तो उसको 50 रखना पड़ेगा और इसमें 50। एक तो बात और है, कई लोग बड़े खुश हो, अबे साले केवल बल जल जाए, यहां तक ना जाए, ये बुझी जाते हैं। मैं कह रहा अगर बदल छोड़ हाँ। बीच में 50 सी पॉइंट 50 लगेगा। कैसे पता बीच में 85 लगता है? डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। सी पर कितना लगेगा, तुम सी पर तुम सी से पूछो कि तुम्हारे पर कितना पोटेंशियल है, बोले एक चार्ज ले जाओ इन्फिनिटी पे, उसको लेके आओ यहां तक मेरे तक, फिर बताऊंगा मेरा कितना पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि 100 और 20 है तो 10, ये 50 हो जाएगा, 40 हो सकता है, 20 30 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी लिख लो बेटा, मैं समझ गया, तुम लोग को फील पूरा आ गया हल्का हल्का, कि अभी और क्लैरिटी चाहिए, तो क्लैरिटी आएगी डेफिनेशन पे। हाँ बहुत बढ़िया, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो लिखो इट इज डिफाइंड एज the difference in electric potential. It is defined as the difference in electric potential, the difference in electric potential between 2 points, between 2 points. It is defined as the difference in electric potential between 2 points in an electric field. In an electric field, in an electric field को अंडरलाइन करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? सर इन्फिनिटी। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है अभी नहीं बता रहा हूं। डेफिनेशन नंबर 1 तुम एग्जाम में लिख के बताना, डेफिनेशन नंबर 2 एग्जाम में लिख के आना। ये क्या है वो तुम्हें बताने के लिए बताया गया कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक का माइनस दूसरे का, लेकिन वो दोनों पॉइंट कहां होने चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में होने चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला पॉइंट अच्छे तरीके से लिखते हैं, अगला डेफिनेशन, अबे अगला पन्ना नीचे थी कि जहां रखी है तो कहां लिख रहे हो? सर ब्रैकेट में क्या लिखना है? काहे, कौन इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन है, कौन, काहे, बेटा ये सब मेरे ना बहुत मेरे वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी ना कभी तुझे फील आएंगे, अभी नए बच्चों को नहीं आते, थोड़े दिनों बाद आते हैं, वो भी साले काहे ही बोलते हैं। 11th वाले क्वेश्चन कोई पढ़ाओ तो बोलते काहे, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। फिजिक्स पढ़ने का एक सिंपल तरीका है काहे, हर चीज के पीछे का काहे ढूंढना है, कारण ढूंढना है। तो हम सुनेगा भाई ठीक है होता क्या है, अगले अगले डेफिनेशन लिखते हैं। Electric potential difference is defined as the amount of work done. Electric potential difference is defined as the amount of work done per unit charge. सर धीरे धीरे बोला, बहुत तेज। The amount of electric potential difference is the amount of work done in bringing in क्या लिखा मैंने? पर यूनिट चार्ज। Amount of work done per unit charge from one point to another. सर अरे रुक जा यार, अबे रुक जा। The electric क्या लिखा? Electric potential difference is defined as the amount of work done per unit charge in moving amount of work done per unit charge in moving, जो लिखा है वो काट दो, मरो मत, in moving from one point to another, in moving one point to another। ठीक है जी, कोई रॉकेट साइंस तो ना है? हमने वाह भाई वाह। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि मान लो हमने कहा भाई एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो अगर मैं ध्यान देना, मैं चार्ज को यहां से उठाऊं, चार्ज कुछ भी हो सकता है, लेट्स से क्यू चार्ज, ठीक है, यहां से उठाऊं और लेके जाऊं इसको बी पर, और मान लो मुझे डब्ल्यू वर्क रिक्वायर्ड हो, कितना वर्क रिक्वायर्ड हो? डब्ल्यू वर्क। तो अब जब लिखोगे तो वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल्स टू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब है, व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज द नोटेशन और डिनोशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा जब पोटेंशियल बोलते हैं तो केवल वी बोलते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं तो क्या बोलते हैं?
डेल्टा, ट्रायंगल मतलब डेल्टा, याद रह पाएगा? इट इज ऑल्सो इक्वल टू, डेल्टा का मतलब क्या है? फाइनल पोटेंशियल V फाइनल माइनस V इनिशियल। इस केस में अगर फील किया जाए तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, A की B? B। तो VB माइनस VA, ये पूरा फॉर्मूला आया। पोटेंशियल डिफरेंस का पूरा फॉर्मूला क्या है बेटा? VB माइनस VA। बोलो बे, छापो बे। यस सर। सर आप डेल्टा के बारे में कुछ बता रहे थे, वो एक बार फिर से रिपीट कर डेल्टा दीजिए। मतलब डिफरेंस। डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा? ये एक तरीके का नोटेशन है कि डिफरेंस, क्या बच्चे? डिफरेंस। लेकिन इस डिफरेंस की एक कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंस का मतलब है फाइनल कहां हो, माइनस इनिशियल कहां हो। ठीक है, तो फाइनल कहां हो बी पे, इनिशियल कहां हो ए पर। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। No, sir. सर फिर जो डेल्टा टी लिखते हैं उसका क्या होगा? डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर बच्चे। सर उसमें टाइम से रेफर नहीं करते डेल्टा हैं? टी, स्मॉल टी बोल रही है। यस। डेल्टा टी मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, मान ले तूने हमने बात कर, जब तूने बात कही उस समय 6:15 बन रहे थे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो छत पे जाओ और अरे यहाँ तो उनका नेटवर्क खराब होगा, आपका आवाज आ रही है। छत पे जाओ, अगर आवाज आती ठीक है, नहीं तो कूद जाओ। ठीक है, अभी सुनो। हाँ फिर आवाज आएगी। फिर क्या? डेल्टा का मतलब क्या है? डिफरेंस। डेल्टा मींस डिफरेंस, एंड डेल्टा मींस अ डिफरेंस व्हिच इज लाइक अ गुड डिफरेंस, जहां मेजर कर सकते हो उसको। एक होता है भाई साहब, एक डेल्टा होता है, फिर बाद में अगले समय में थोड़ा टाइम बाद, साल भर बाद पढ़ोगे dt। यहां पे डेल्टा लिखा है, फिर छोटा d आ जाएगा। क्या आएगा? ये दोनों डिफरेंस है, ये भी डेल्टा है और ये स्मॉल d है। इसको बोलते हैं डेल्टा v, इसको पढ़ते हैं dv। दोनों डिफरेंस है। ये सम फाइनाइट डिफरेंस वैल्यू आएगी, और d मतलब आधे घंटे तक बहुत बोलो, फिर छोटा डिफरेंस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक V है 10 वोल्ट, VA 10 वोल्ट है, और जो VB है मान लो वो 20 वोल्ट, चलेगा? तो इनका डिफरेंस डेल्टा V कितना आ गया? सर 20 माइनस 10। दैट इज 10 वोल्ट। काफी अच्छा वोल्ट, 10 वोल्ट ठीक ठाक। 10। ठीक है बेटा। फिर क्या हुआ? मैं बोलूं VA है, ओ भाई साहब 10 वोल्ट, ठीक है। फिर VB क्या है? अरे सर 10.000000 100 साल तक जीरो लिखते रहो, और मरते वक्त अपने दोस्त को बोल के जाना तुम भी साले 100 साल तक जीरो लिखना। बोलो हाँ या ना। फिर 1 लगाओ, बोलो 1 मिनट। हेलो, नमस्ते सर। एकदम बढ़िया सर। अभी सर मैं क्लास ले रहा हूँ सर। मैं सर आपको कॉल करूं 2 मिनट के अंदर बस। अच्छा अर्जेंट है? ठीक है सर, एक बताओ सर। हाँ 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 हाँ। अच्छा सर। हाँ 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 हाँ। तो मतलब आपने मतलब रेट बढ़ गए हैं, रेट घट गए हैं? तो आपको जो डिफरेंस बढ़ा है वो पे करने का ऑप्शन नहीं आ रहा? हाँ हाँ। लेकिन फिर तो वो कुछ गड़बड़ है सर। सर वो इसलिए आता है क्योंकि अभी तुरंत तुरंत कर रहे हैं, थोड़ी देर वेट करिए सर। वाउचर तो आपका कहीं नहीं जाने वाला, वो तो वहीं का वहीं बना हुआ, तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए सर। वो फिर वो फालतू में गड़बड़ हो सकता है, तो आप आधे घंटे वेट करके। वो तो सर वो नंबर है HDFC वालों का, आपके कार्ड के पीछे लिखा होगा। हाँ 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 ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब जो ये डिफरेंस है उसको डेल्टा नहीं बोलेंगे, डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीवी। फील आया पूरा डिफरेंस? डेल्टा और डी में क्या डिफरेंस है? अभी नहीं पढ़ना है डी, तो परेशान मत हो, 11th वालों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए डेल्टा मतलब
ठीक ठाक डिफरेंस। डी मतलब बहुत छोटा डिफरेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया? आगे बढ़ो। यस ओके, नेक्स्ट लिखते हैं बेटा। तो जैसे पोटेंशियल लिखा वैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा। अब इसकी एसआई यूनिट सेम ही रहती है, लेकिन अगला पॉइंट आता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस is measured by voltmeter। किसे करते हैं बच्चे? वोल्ट। याद रखना वोल्टमीटर, वोल्ट बड़ा बात है नहीं एकदम। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ चुप हो जाओ बेटा, बहुत मारेंगे। कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल को अंडरलाइन, अभी नहीं पता। नेक्स्ट इज वोल्टमीटर, बोला नहीं, बहुत मारूंगा। वोल्टमीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, अंडरलाइन क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों? ठीक है, छापो फटाफट। क्या मैंने कहा था? इफेक्टिव हॉट वायर आर्मीटर बताया क्या? गैल्वेनोमीटर? हाँ बताऊं, अभी आऊं। ठीक है, अभी यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस RESISTANCE, वेरी हाई रेजिस्टेंस। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। यहां तक कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई सब ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। हाउ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, फाइंड हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव a charge of 3 coulombs. Find how much work is required to move a charge of 3 coulomb from a point of potential 112, from a point of potential 112 volt, 112, from a potential of 112 volts to 12 है ना 18, from a point of 112 volts to a potential of 128 volts, 128 volts। 112 वोल्ट वाले पॉइंट से 128 वाले पॉइंट तक ले जाने में 3 कूलम के चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा? सोचो। नो सर 336 फॉर्मूला है, मैंने ऊपर लिखवाया था। सर 336 128 minus 1। Sir done 48। क्या मैंने क्या रे रुक जाते बेटा, क्या बेटा रुक जाओगे थोड़ा? क्या बेटा डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q? बोलो बे। यस सर। अरे बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। इज इक्वल टू V फाइनल इज 128 माइनस इनिशियल वॉज 112। बोलो बेटा, नहीं आया? यस सर। यहाँ लिखूं V फाइनल V इनिशियल? ये समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। कहाँ आ रहा है इसका शकल देखो इसकी। V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल 128 है, V इनिशियल 112 है, तो वर्क डन कितना हो गया? कितना? 16। और चार्ज कितना था? Q कितना था? कितना Q? 3। 16 बराबर 48। 48 है। यस सर, यही है। नहीं आवा? यस सर। सबको आ गया? यस बहुत ही सर। बढ़िया, बड़ा सिंपल था। कोई रॉकेट साइंस? नो सर। This we have completed the half chapter, मतलब like 1/3 चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में यानी कल हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स, तो प्लीज बी रेडी विद दैट।
एंड किसी का मैथ्स की किताब है इस समय? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है। मैथ्स की किताब ला, 1 मिनट। क्या बात है, आज तक खुली नहीं है ऐसा लग रहा है, हैं? लग रहा है जरा बेटा। चुप आप। अबे क्यों मर रहे हो बेटा? अरे ठीक है ना बेटा। एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी के होमवर्क है और जे नहीं करके आया काट डालूंगा मैं। काटेगा थोड़ा, वो काटेगा क्या? बैल बना दूंगा। क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 4.1 पूरी, और पूरी मतलब पूरी, कोई नाटक नहीं है, बहुत मारूंगा मैं। 4.1 पूरी, 4.2 पूरी, 4.2 पूरी, 4.3 कोर्स में नहीं है भैया, 4.3 कोर्स में नहीं है भैया। नहीं है। ना करो ना करो बस। ना करो। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, 4.3 कोर्स में नहीं है, रुक जाओ अभी 1 मिनट। अब दूसरी क्लास टाइम हो गया, मैं एकदम घोड़े सवार रहता हूँ इस समय। 4.4 पूरी। सर खत्म। तुम्हारी आंखें बाहर हो जाएंगी। 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 छोड़ देना, वो मैं कराऊंगा। अबे 3 कॉलम चार्ज दिया था ना क्वेश्चन में। सर यार ऐसे करेगा 4.4 छोड़ दो। बहुत सर तेजी कब से। तक सबमिट करना है? कल 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 शाम 5:20 से पहले हो जाना चाहिए। रात को 11 बजे मैं लिंक बना दूंगा उस पर अपलोड करने वाला, ठीक है? और बाकी जितने ऑफलाइन आएंगे सब दीदी को दिखाएंगे होमवर्क, ठीक है भाई? अच्छा दीदी को सब दिखा दें ऑफलाइन वाले, और ऑफलाइन वाले अपलोड नहीं करना, ऑनलाइन वाले अपलोड करेंगे, ठीक है? ओके सर। जैसे ही पैसे अभी तुरंत, मैं बहुत डांट खाता हूँ। ला तू कल के गायब थी, इतने पैसे दे रही मेरे को, 1000 में दे रही है, 1000 दे रही है ये किस हिसाब से? नहीं बता तेरे को कुछ, भाभी बता देगी 1000 दी है, मुझे पता नहीं, बहुत डांटेगी मेरे को। ओए भाग जाओ यहाँ से। क्या करना है? ऑफलाइन नहीं होती बेटा, बायो की केवल ऑनलाइन होती, बायो की ऑफलाइन नहीं होती, ठीक है? क्योंकि बायो की दीदी यहाँ नहीं है ना, बाहर है, इसलिए। अगर तेरे को गुड वो इवनिंग सर। परमानेंट ऑनलाइन होगी। अगर तुझे चाहिए कि ऑफलाइन करना है तो आई हैव अ डिफरेंट टीचर, तो उसे क्लास अगर चाहिए कि तो भैया ऑफलाइन ही पढ़ना है तो वो भी हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो मुझसे बात करना बाकी, ठीक है? गुड इवनिंग सर। अब तुम क्या शादी में आए हो? देखो थैंक यू देखो आराम सर। से। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हैप्पी बर्थडे। क्या लाइए तू? बोलो मत, शांति से रखो। अबे तो तुम जाओ ना बेटा, मैं बार बार मेरे को बोलना अच्छा लगता नहीं है, बस आप बताओ तेरे को। कोई बात नहीं, मेरे को इतना इतना खुशी है तुम यहाँ आगे बैठोगे, आओगे जल्दी आओ। और जितने लोगों ने फोन नहीं रखा है वो फोन मुझे दे दें, लाओ आगे आओ बेटा, ऑप्शन नहीं है। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी ठीक है, बढ़िया।